वैसे बारिश के मौसम कैसे लग रहे हैं आपको? बारिश समोसे खा रहे हैं? के मौसम बहुत अच्छे लग रहे हैं। समोसे खा रहे हैं आप? समोसे मैं बेच भी रहा हूँ। बेच भी रहे हैं, ओके। खैर, जब ये बात आती है तो आपने काफ़ी एक टाइम आपने शुरू किया था ये प्रैंक्स और ये सारी चीज़ें, तो अभी आप देखते हो कि लोगों ने व्हाट यू कॉल यूट्यूब के ज़माने में ले जाकर काफ़ी कमा लिया है, जो एक आर्टिस्ट टीवी पर नहीं कमा सकता था। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी इंसान का दिल भी जलता है कि यार आइडिया तो ले लेते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं देते। जी मतीरा, बहुत अच्छा आपका सवाल है और उसका जवाब भी बहुत अच्छा दूंगा। जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा कि आपकी कॉपी हो रही है, क्रेडिट अगर आपको नहीं देते। देखिए, ये क्रेडिट ना देना या देना ये ज़र्फ़ होने और ना होने की बात होती है। हाँ, ठीक है ना, कि आप में कितना ज़र्फ़ है। दूसरी बात ये है कि याद रखिएगा, चोरी कभी छुपती नहीं है, चोरी पकड़ी जाती है। तो अब वो जिसने भी चोरी किया, जिसने चोरी किया, तो अब उनकी चोरी पकड़ी गई। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2012 में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया। वो बीमार हो गई। फिर सब टोटली फेड आउट हो गए थे, मतलब हाँ ऑलमोस्ट, मतलब स्क्रीन आउट तो हो गया था। हाँ। ठीक है ना, मैं अपने लाइव शोज वगैरह कॉन्सर्ट्स में जो होस्टिंग करता हूँ, कॉमेडी स्किट्स करता हूँ, कॉमेडी स्टैंड अप शो करता हूँ, वो तो कर रहा था, लेकिन मैं स्क्रीन पर नहीं था। तो फिर 2018 में उनकी डेथ हो गई। तो मैं इस पूरे अरसे मैं उनके साथ रहा, उनकी देखभाल, इलाज कराया। मीडिया पे इसलिए नहीं अनाउंस किया ज़्यादा कि कहीं लोग ये ना समझे कि इनको कोई डोनेशन चाहिए। अल्लाह ना करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अल्लाह ने दिया था, टॉप हॉस्पिटल्स में मैंने खुद अल्लाह के फजल से इलाज करवाया। फिर उसके बाद बच्चों को सेटल करके अब आपकी दुआओं से मैं दोबारा आ गया हूँ। तो ये जो खाली मैदान था, हाँ। जब आप अपनी दुकान खाली छोड़ के चले जाते हैं तो चोर उचक्के तो आते ही हैं, और बहुत सारे लोग फिर अपनी दुकानदारी भी शुरू कर लेते हैं। वो अपनी दुकानदारी शुरू करते हैं। बट डोंट यू थिंक दैट जिन चैनल्स में आपने काम किया था, उन लोग को एक होता है ना, मुझे जो लगता है दैट अगर आर्टिस्ट के साथ आपने इतना लंबा अरसा काम किया हो तो उन चैनल्स को अगर आर्टिस्ट वापस आता है तो रिवाइव करने में मदद करनी चाहिए। नहीं, ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं खुद बैकफुट पे चला गया था। अब जब तमाम मामलात से निमटने के बाद अब मैं दोबारा से अपनी पूरी एनर्जी के साथ आ गया हूँ, तो सब माशाल्लाह बहुत वेलकम कर रहे हैं, बहुत साथ भी दे रहे हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नज़र भी आ रहा हूँ। लेकिन डजंट एवरीथिंग लुक डिफरेंट, क्योंकि उस ज़माने में शोज, टीवी, ये सारी चीज़ें थी। एंड आई रिमेंबर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के पीछे भाग रहे होते थे लोग, इंतज़ार कर रहे होते थे। अगर किसी की कोई खबर आई या हेडलाइंस होती थी तो उसके दोस्त उसको अखबार भेजते थे, देखो ये मिला। अब हर चीज़ डिजिटल हो गई है। हाँ, तो रोज़ जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अखबार देखते हैं ना, मोबाइल ऑन करके। ये भी है, उसी में अखबार है। बट डोंट यू थिंक, आपने कभी सोचा नहीं दैट आप व्हाट डू यू कॉल इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर या यूट्यूब का कोई चैनल बना के वहाँ एक्टिव हो जाए? अच्छा सवाल है ये भी आपका। यूट्यूब मेरा चैनल है और फेसबुक पेज भी है, दोनों का नाम हनीफ राजा है। ओके। और मेरे जितने प्रैंक्स थे, छुप छुपा के कैसा के, क्रेजी कैमरा के, जो मैंने काम किया है ऑलमोस्ट वो वहाँ पर मौजूद है। और आप सब लोगों की, प्यार करने वालों की दुआओं से ये जो टॉक शो है ना, कॉमेडी टॉक शो, जी, इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर मैं ही हूँ। ओके। राजा के साथ एक शो मैंने किया था एक बहुत बड़े चैनल पे, और उसमें कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ थे? उसमें थे मेहदी हसन साहब, रेशमा जी, इंडियन डायरेक्टर महेश भट्ट साहब जब वो पाकिस्तान आए हुए थे, और जावेद शेख, ए नैयर, और मैं किस के नाम लूँ, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़। पर एनीवेज, कभी आपने सोचा दैट पॉडकास्ट करें? हाँ, देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप मेरा एपिसोड देखें, मेरे सोशल मीडिया पेज, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पर है। स्पेशली आप देखें फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, जो इंडिया के फिल्म डायरेक्टर हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे। उनकी फ़्लाइट थी 11 बजे दोपहर की। मैंने उनको होटल से पिक किया और डिफेंस के एक होटल में, अब ख़त्म हो गया कार्ल्टन होटल, अब ख़त्म हो गया, नाम ले सकते हैं। हाँ, ठीक है ना, ख़त्म हुई हुई चीज़ों का हम नाम ले सकते हैं। तो वहाँ मैंने बिठा के 2 घंटे में उनका शो किया है। वो एक्चुअली पॉडकास्ट है, इतना उसका शॉर्ट है, टाइम कम था ना, जल्दी करना था। तो और बहुत फास्ट करता था मैं, जल्दी, कट टू कट, तो उसका भी पेस बढ़ जाता था जो हमारा गेस्ट होता था। तो वो पॉडकास्ट ही है। तो अब मैंने किसी से वादा किया था एक चैनल पे अभी ईद के शोज़ में
हाँ। तो बस अभी ईद को एक हफ्ता गुजरा है, तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2 हफ्ते के बाद पॉडकास्ट शुरू कर दूंगा। और आपसे मैं एक वादा ऑन एयर लेना चाहता जी, हूँ जी, जी। कि आप मेरे पॉडकास्ट में आएंगी। अब ये कोई बोलने की बात है? नहीं, और I दूसरी will, बात I will. जो अब असल वादा है, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम यार, हर चीज पैसा नहीं होता। ओह थैंक यू वेरी मच। लेकिन मतीरा, आपकी honestly, यही I तो will बात है। come, I बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।